Today my lecture about liposomes, which is 7 semesters Bachelor of Pharmacy. So please like, subscribe, share if you understand. So liposomes यूनिट 4th है NDDS नॉर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइपोसोम्स क्या होता है। लाइपोसोम जो होता है 2 वर्ड से बना है, लाइपोसोम। लाइपो मतलब लिपिड, सोम मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। जिसका लिपिड का बॉडी होता है उसको लाइपोसोम्स बोलते हैं, जिसका साइज 25 से 500 नैनोमीटर होता है, जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड, स्फिग्नोलिपिड पाया जाता है। जो लाइपोसोम होता है ये बहुत छोटा होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्फेयर मतलब राउंड शेप। वेस्किल्स के फॉर्म में रहता है, इस वजह से वेस्किल्स विच मेड अप फ्रॉम बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर बनता है। मतलब अगर लाइपोसोम्स को तुम तोड़ोगे तो तुम देखोगे ये ऐसे है, यहाँ जो ऊपर वाला है पोलर, नीचे नॉन पोलर है, और जिसमें बाहर का देखोगे तो एक्वस है, अंदर लिपिड्स बाइलेयर है। ठीक, जो लाइपोसोम होता है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होता है। तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये जो होता है ये पोलर नॉन पोलर, पोलर जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक, तो दोनों नेचर हो गया। और कंसेंट्रिक बाइलेयर वेसिकल्स होता है, मतलब कि सर्कुलर डबल लेयर का एक कंटेनर फॉर्म में वेसिकल्स होता है। ये जो होता है नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है ना, नेचर से भी मिलता है और बनाया भी जाता है। इसका साइज देखोगे। अब आता है इसका स्ट्रक्चर, लाइपोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर का सीन देखोगे तो ये ऐसे है कि यहाँ पर राउंड है, फिर ऐसे ही है, वेसिकल्स के फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर है। अंदर वाटर सॉल्युबल है, बाहर हाइड्रोफोबिक है। लिपिड सॉल्युबल बाहर है, हाइड्रोफिलिक अंदर है। फिर आता है लिपिड, जो स्ट्रक्चर है उसका 20 नैनोमीटर साइज रेंज होता है, जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और ये एम्फीफिलिक नेचर का होता है। और साथ में फॉस्फोलिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, और हाइड्रोफिलिक ऊपर का होता है, बॉडी होता है, जिसमें 2 फैटी एसिड होता है, 10 से 24 कार्बन होता है, 2 से 6 डबल बॉन्ड होता है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर देखना चाहोगे तो ये स्टेबल नेचर का होता है, स्टेबलाइजिंग मेम्ब्रेन भी बोला जाता है इसको। ये इंटरडाइजेस्टेड इन फॉस्फोलिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फॉस्फोलिपिड की रेजिडिटी को बढ़ाता है, साथ साथ रिड्यूस करता है परमेबिलिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के। ठीक है, जो अंदर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसकी परमेबिलिटी को भी कम करता है। इसकी क्लासिफिकेशंस देखोगे तो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे बेस्ड होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मल्टी लेमिनार, ओलिगोलेमिनार, यूनिलेमिनार, स्मॉल यूनिलेमिनार, मीडियम यूनिलेमिनार, लार्ज यूनिलेमिनार, गायंट यूनिलेमिनार, मल्टी वेसिकल होता है। इंपॉर्टेंट तो ये 5 होता है, जो ये 5 नाम ये हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसके सिवा देखोगे तो अगर कोई कहता है मोड ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से देखोगे तो ये प्रिपेयर्ड होता है रिवर्स फेज इवोपरेशन मेथड से भी, स्टेबल प्लोरी लेमिनार स्केल से भी, फ्रोजन एंड थॉर्ड MLV से भी, प्रिपेयर बाय इंस्ट्रक्शन टेक्निक से भी, डिहाइड्रेशन मेथड से भी। और इसके कंपोजिशन के हिसाब से देखोगे तो कन्वेंशनल लाइपोसोम बनता है, फ्यूजनजेनिक बनता है, pH सेंसिटिव बनता है, कटायनिक भी बनता है, लॉन्ग सर्कुलेटरी भी बनता है, इम्यूनोलाइपोसोम बनता है। ये जो यूनिलेमिनार होता है ये सिंगल लेयर होता है, जिसमें 20 से 1000 नैनोमीटर की साइज होती है। जो स्मॉल यूनिलेमिनार होता है वो इससे भी कम होता है, तो 0.1 UM का साइज होता है। जबकि जो लार्ज यूनिलेमिनार होता है इसमें भी सिंगल लेयर होता है, लेकिन इसका साइज 1000 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है, 100 से 1000। मल्टी पे मोर देन एक से लेमिनार होगा, मल्टी मतलब मिनी लेमिनार, साइज इसके इतने होते हैं। ओलिगो में 2 से 10 बाइलेयर पाए जाते हैं। जबकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे तो इसके 3 मेथड होते हैं, जो कि ज़्यादा पूछा नहीं जाता, मैकेनिकल, डिटर्जेंट, सॉल्वेंट। ठीक, इवोल्यूशन देखोगे तो इसके 3 होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, और 2 अलग से होते हैं, जो ड्रग इंट्रैप इफिशियंसी एंड इन विट्रो, जो कि फ्रेंच डिफ्यूजन प्रोसेस को बोलते हैं। और अगर देखा जाए कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कौन से हैं, तो मैकेनिकल के अंदर इतने होते हैं, डिटर्जेंट के अंदर इतने होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर इतने होते हैं। सॉल्वेंट में कौन कौन से सॉल्वेंट से करा जाता है, डिटर्जेंट में कौन कौन से डाइल्यूशन कॉलम ये सब लेते हैं, इसमें माइक्रो एमल्सिफिकेशन सोनिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सब अगर एप्लीकेशन देखना चाहोगे तो ये ड्रग की सॉल्युबलाइजेशन को बढ़ाता है। इम्यूनोलॉजी में यूज होता है, जीन थेरेपी में
होता है, एंजाइम इमोलाइजेशन में होता है, बायो रिएक्टर में होता है ऐसे एंटी माइक्रोबियल एंटी फंगल में भी यूज होता है, ट्यूमर थेरेपी में होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल में होता है, कॉस्मेटिक में होता है और ये इफिकेसी ड्रग की बढ़ाता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, टॉक्सिसिटी को कम करता है। ये सब अच्छा ही तो टॉक्सिसिटी को कम कर रहा है तो ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल यूजेज इसके हैं। लेकिन हाँ एडवांटेज ये तो ठीक है, इसके मेन एडवांटेज 4 है। एक तो डायरेक्शन, थेरेप्यूटिक इफिकेसी को बढ़ाने का डायरेक्शन इसका मेन एक डायरेक्शन होता है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है कि धीरे धीरे काम करता है, स्लोली रिलीज करता है ड्रग को। प्रोटेक्शन क्या करता है कि डिग्रेडेट एंजाइम प्रेजेंट इन होस्ट के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसको तोड़ने में मदद करता है। इंटरलाइजेशन मतलब टारगेट सेल पे ही डायरेक्ट इंटरलाइजेशन करता है। अगर डिसएडवांटेज देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट रहता है, महंगा रहता है, शॉर्ट हाफ लाइफ होता है और सॉल्युबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, लीकेज होने का चांस होता है, फ्यूजन होने का चांस होता है कैप्सूल से बाहर निकलने का। ये सब इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है लाइपोसोम। थैंक यू। इफ़ यू वांट देन यू प्लीज़ like, subscribe and share and follow the Pharma Angel channel.